कहानी की शुरुआत में हम नेट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक मैजिशियन है और वो एक ट्रम्पेट बजा रहा था। नेट पहले एक ड्रग्स से एडिक्टेड था लेकिन अब उसने ड्रग्स लेना छोड़ दिया है। इसके बाद वो अपने पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक गैंगस्टर उसे मारता है और उसे बेहोश कर देता है। जब नेट को होश आता है तो वह गैंगस्टर उसे एक डेजर्ट में लेकर जा रहा है। दरअसल वह गैंगस्टर नेट का मर्डर करने के लिए ले जा रहा था। गैंगस्टर नेट को बीचों बीच लेकर जाता है और वहीं उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक कोई उस गैंगस्टर को ही गोली मार देता है और उसकी वहाँ पर ही मौत हो जाती है। फिर उस गैंगस्टर को जिसने मारा था वो आदमी नेट के पास आता है। वो नेट को कुछ भी नहीं कहता और उस गैंगस्टर की गन और सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। नेट अकेले डेजर्ट में भागने लगता है। काफी दूर चलने पर उसे एक कॉर्निवॉल दिखाई देता है। नेट कॉर्निवॉल में जाता है और उसे कई तरह के करते हुए दिखने वाले कलाकार मिलते हैं। इसके बाद नेट एक बूथ के पास जाता है जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। उस लड़की का नाम लेली था। लेली नेट को अपने विंग्स दिखाती है और नेट ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि ये विंग्स नकली है, लेकिन शो खत्म होने के बाद वो लेली की बहन के पास जाता है और देखता है कि लेली की विंग्स असली है, बिल्कुल किसी परी की तरह। नेट को वहाँ देख लेली उसे कहती है कि शो खत्म हो चुका है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। नेट उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो भटक गया है और वो लेली के साथ बस एक ड्रिंक पीना चाहता है। शुरू में लेली उसे मना करती है लेकिन फिर वो उसके अपने वैन में आने देती है। नेट को पता चलता है कि लेली ने सच में अपने विंग्स के साथ ही जन्म लिया था और तभी से वो सर्कस के साथ है और वो अपने विंग्स के कारण ही एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। यहाँ तक कि वो कभी शहर में भी नहीं गई है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। नेट उसे कहता है कि मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन लेली उसे मना कर देती है और नेट वैन से बाहर निकल जाता है। हमें पता चलता है कि दरअसल लेली नेट को बहुत पहले से जानती है और उसने नेट के कई सारे एल्बम भी सुने हैं। बाहर नेट को यहाँ तालिबान ओनर सैम और उसका दोस्त रोक लेते हैं। सैम नेट को ड्रिंक करवाने के लिए ले जाता है और बताता है कि लेली मुझे कचरे में पड़ी मिली थी और तभी से वो मेरे साथ है और तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते हो। अब क्योंकि नेट को पता चल गया था कि लेली के विंग्स असली है, इसलिए वो नेट को जान से मारने की सोचता है। वो उसे मार नहीं वाला था, लेकिन तभी लेली ट्रक लेकर वहाँ घुस जाती है और नेट को लेकर वहाँ से भाग जाती है और ये दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में गैस स्टेशन पर रुककर नेट अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है कि हमें पता चला है कि नेट ने एक बहुत बड़े गैंगस्टर जिसका नाम हैप्पी है वो उसकी वाइफ के साथ सोया था और इसलिए वो नेट को मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे। अपनी जान बचाने के लिए लेली को हैप्पी के पास भेजने का प्लान बनाता है। तभी नेट देखता है कि लेली तेज हवा में उड़ने की कोशिश कर रही है और फिर लेली उसे बताती है कि उसकी विंग्स उसका वेट नहीं उठा सकती, इसलिए वो उड़ नहीं सकती। तभी नेट लेली की फोटो खींचने लगता है ताकि वह उन फोटोज को हैप्पी को दिखा सके। रास्ते में नेट लेली को बताता है कि हैप्पी नाम का एक डॉन उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वो उसकी वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ था। रात होने पर वो दोनों होटल में रुकते हैं। नेट लेली को बताता है कि उसे ओशियन देखना है और उसने आज तक कभी ओशियन नहीं देखा है। नेट ये सुनने के बाद वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे ऐसे घर में लेकर जाएगा जहाँ से ओशियन 24 घंटे दिखाई देती है। होटल रूम में लेली अपना कोट उतारती है, तब भी नेट लेली के विंग्स के बारे में उसे कुछ बोल देता है जिससे लेली को काफी खराब लगता है और वह दोनों अलग अलग बेड पर ही सोते हैं। लेली सुबह जल्दी उठकर होटल छोड़कर कहीं चली जाती है। तभी नेट उसे ढूंढने लगता है। उसे मैनेजर से पता चलता है कि लेली ने कुछ कॉल किया और फिर वो यहाँ से चली गई। तभी नेट उस नंबर को फिर से डायल करता है और उसे पता चलता है कि लेली एक डॉक्टर के पास गई है अपने विंग्स को टूटवाने के लिए। वो तुरंत ही उस डॉक्टर के पास पहुँच जाता है और नेट उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इसी वजह से बहुत स्पेशल हो। और ये सुनकर लेली नेट की बात मान लेती है और वह विंग्स को नहीं कटवाती। जाने से पहले नेट डॉक्टर को धमकी देता है कि वो लेली के बारे में किसी को नहीं बताएगा वरना वो उसे जान से मार देगा। इसके बाद नेट हैप्पी से मिलने आता है और लेली की फोटो दिखाता है। हैप्पी को ये फोटो नकली लगती है
और वो नेट को मारने की धमकी देता है। उसमें नेट उसे कहता है कि तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें ये लड़की कभी नहीं मिलेगी। नेट चाहता था कि हैप्पी लेली के जरिए ढेर सारा पैसा कमाए और उसका 25% पैसे नेट को देते रहे। और ये सब सुनकर हैप्पी कहता है कि वो पहले लड़की को देखना चाहता है और फिर वो नेट की ऑफर के बारे में सोचेगा। इसके बाद नेट हैप्पी को एक अवेरा हाउस में मिलने के लिए बुलाता है। अब अगले दिन नेट लेली को लेकर अवेरा हाउस के पीछे एक टापू के ऊपर लेकर जाता है। इसके बाद हैप्पी अवेरा हाउस में आता है और उसे एक दूरबीन देते हैं। वहाँ पीछे वाला दरवाजा खोल देते हैं और उस तरफ नेट और लेली बैठे हुए थे। नेट लेली से कहता है कि मैं तुम्हारे विंग्स देखना चाहता हूँ। फिर लेली उसे अपने विंग्स दिखाती है। इधर दूरबीन से हैप्पी ये सब देख लेता है और उसे भी यकीन हो जाता है कि लेली के पास सच में विंग्स है। और वो अपने आदमियों से कहता है कि नेट को मारकर उस लड़की को मेरे पास ले आओ। लेकिन तब भी नेट लेली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब नेट भी लेली को लाइक करने लगा था, इसलिए वो लेली से कहता है कि तुम एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। शाम को नेट लेली को एक बंद पड़ी म्यूजिक हाउस में लेकर जाता है जहाँ पर ओशियन की बड़ी पेंटिंग पड़ी हुई थी। लेली नेट से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है तो नेट उसे बताता है कि हाँ मेरी वाइफ थी लेकिन उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद लेली नेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए ट्रम्पेट बजाए और नेट उसके लिए ट्रम्पेट बजाता है। इसके बाद ये दोनों डांस करते हैं और इसी दौरान ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि हैप्पी अपने गुंडों के साथ इन दोनों तक पहुंच जाता है। वो नेट के गले पर एक चाकू रखता है और फिर लेली को सब कुछ सच बता देता है कि नेट ने अपनी जान बचाने के लिए लेली को भेज दिया है। ये जानकर लेली को बहुत बुरा लगता है और वो हैप्पी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि उसके जाने के बाद हैप्पी के आदमी नेट को कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर हैप्पी लेली की बात मानकर उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन लेली के वहाँ से जाने के बाद हैप्पी के आदमी नेट को बुरी तरह से मारते हैं। नेट अपने दोस्त हैरट को फोन करके अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि लेली उसे वापस चाहिए क्योंकि वो उसे प्यार करता है। इस पर दोनों मिलकर प्लांट बनाते हैं। हैरट एक डिलीवरी ट्रक लेकर हैप्पी के घर आ जाती है। वहाँ पर हैरट सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाती है और पीछे से नेट हैप्पी के घर में घुस जाता है। अंदर नेट देखता है कि लेली हैप्पी के साथ बैठकर मूवी देख रही होती है और नेट उसके सामने आ जाता है और लेली से कहता है कि वो उसके साथ वापस चले। हैप्पी लेली से पूछता है कि क्या वो नेट के साथ वापस जाना चाहती है। इस पर लेली साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे यहाँ रहना ज्यादा पसंद है। ये सुनकर नेट को बहुत दुख होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेली हैप्पी को फिर से याद दिलाती है कि जब तक नेट जिंदा है तब तक ही वो उसके साथ रहेगी। हैप्पी प्रॉमिस करता है कि वो नेट को नहीं मारेगा। नेट वापस अपने घर चला जाता है। अब अगले दिन उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि वो इतने दिनों से गायब था। अब नेट को पैसों की बहुत कमी हो जाती है और वो अपने ट्रम्पेट भी बेच देता है। कुछ दिन बाद नेट अपने पुराने दोस्त के पास जाता है जिसकी नेट ने पहले काफी मदद भी की थी। वो उसे मदद मांगता है और वो कहता है कि वो उसके साथ पार्टी में ट्रम्पेट बजा सकता है। इधर हैप्पी लेली को बताता है कि उसका असली नाम माइक है और उसका हैप्पी नाम मजाक में रखा गया है क्योंकि वो हमेशा उदास रहता था। लेकिन वो लेली को पाकर अब वो सच में बहुत हैप्पी है। अब शाम को हैप्पी लेली को पार्टी में लेकर जाता है और उस पार्टी में नेट भी शामिल था और वो पार्टी में ट्रम्पेट बजाने का काम कर रहा था। फिर नेट लेली को देख उसके पास जाता है लेकिन लेली उसे कोई बात नहीं करती और हैप्पी के साथ वहाँ से चली जाती है। ये देखकर नेट को बहुत बुरा लगता है और वो एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसे सीड्यूस करती है। फिर नेट उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे अपने घर ले आता है लेकिन ये लड़की चालाकी से नेट को एक जहरीली ड्रग दे देती है। दरअसल इस लड़की को सैम ने भेजा था नेट को मारने के लिए, लेकिन हैरट सही समय पर आकर नेट की जान बचा लेती है। इसके बाद सैम लेली को खोजते हुए हैप्पी के घर आ जाता है लेकिन हैप्पी उसे देखते ही गोली मार देता है। अब हैप्पी लेली से बहुत गुस्सा हो गया था और वो उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ दिनों बाद नेट को खबर मिलती है कि हैप्पी ने एक क्लब ओपन किया है जिसमें वो विंग्स वाली लड़की देखता है। ये सुनते ही नेट समझ जाता है कि वो लड़की लेली है। नेट हैरट के साथ हैप्पी के क्लब में जाता
जाता है और वहाँ देखता है कि लेली एक ग्लास के बॉक्स में बंद है और उसके सामने कई अमीर लोग बैठे हुए हैं। तभी नेट उसके पास आता है और ग्लास तोड़कर उसे वहाँ से भगा ले जाता है। दोनों भागते हुए बिल्डिंग के छत पर आ जाते हैं, लेकिन अब यहाँ से कोई रास्ता नहीं था और हैप्पी अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। तभी नेट लेली से कहता है कि हम दोनों यहाँ से उड़कर भागेंगे। इस पर लेली उसे बोलती है कि वो ये नहीं कर पाएगी। इसी बीच नेट बिल्डिंग से कूद जाता है और लेली भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाती है और फिर लेली उसे पकड़कर उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। काफी दूर जाने पर नेट को डेजर्ट में अपनी कार मिलती है जिसमें वो गैंगस्टर उसे लेकर आया था। वहाँ पर वो अपनी लाश भी देखता है जिससे पता चलता है कि उस गैंगस्टर ने उसे पहले ही मार दिया था। अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो बस उसका इमेजिनेशन था और लेली कोई और नहीं बल्कि एक एंजल थी जो उसकी आत्मा को लेने आई थी। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।